आपने बहुत बार सोचा होगा ना कि आखिर घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। तो देखिए, आई थिंक अब हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, हम ये सोचेंगे कि आखिर घर बैठे काम कैसे लाएं, क्योंकि बिना काम के पैसा नहीं है। और अगर आपको घर बैठे बिना किसी बॉस के, बिना ऑफिस जाए अगर काम मिल रहा है तो इससे बेटर होगा ही क्या। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि घर पे बैठ के एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं बिना किसी झंझट के। तो उनका पहला स्टेप जो होता है वो होता है फाइवर। आपने भी कई बार सुना होगा कि फाइवर पर अकाउंट बनाओ और पैसा कमाओ। लेकिन आखिर ये फाइवर है क्या, फाइवर पर कैसे अकाउंट बनते हैं, कैसे काम मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट पहला ऑर्डर कैसे मिलता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट फाइवर। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Harmeet and I welcome you all on WSCubeTech YouTube channel। तो फाइवर पर बात करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक स्किल होना चाहिए। आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कोई ऐसा स्किल जिससे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके सामने वाले से यू कैन चार्ज फॉर दैट सर्विस। ओके, तो वैसे तो कई सारी सर्विसेज या कई सारे स्किल्स आप सीख सकते हो, लेकिन जो एक ऐसा स्किल है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिसका अभी और एज वेल एज आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। बट क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें कैसे। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज WSCubeTech is launching डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम बाय WSCubeTech। 20 वीक्स के इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 5 माइलस्टोन जिसमें आप लाइव प्रैक्टिकली सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर। एंड नॉट जस्ट दिस, इन पर्टिकुलर माइलस्टोन्स के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में आपको मिलता है एक लास्ट माइल प्रेप जिसके अंदर आप रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक्स, उसी के साथ साथ फीडबैक आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं। और जब आप ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं, आपके स्किल्स, आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको शो करने के लिए वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खुद का बना सकते हैं, अपने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं रिक्रूटर्स के साथ में। सो डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखते नहीं हो, बल्कि आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। उसी के साथ में आपको हम तैयार करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर। सो द फर्स्ट few seats we are offering 20,000 rupees discount, so hurry up because limited seats are available। so चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर फाइवर है क्या। तो फाइवर एक फ्रीलांसिंग का मार्केट प्लेस है जहां पर एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ नॉर्मल यूजर आप डिफरेंट सर्विसेज के लिए लोगों को हायर कर सकते हो, और एज अ सर्विस प्रोवाइडर या फिर एज अ स्किल ओनर आप अपनी सर्विसेज डिलीवर कर सकते हो टू द डिफरेंट क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द एक्सट्रीमली पॉपुलर फाइवर मार्केट प्लेस है। और सबसे अमेजिंग चीज कि फाइवर एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पर आप कहीं भी बैठे हुए, दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप दुनिया के किसी भी कोने के पर्सन के लिए फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फाइवर। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं फाइवर पर और करते हैं हमारा अकाउंट सेटअप। तो आपको गूगल पर लिखना है फाइवर, या फिर आप नॉर्मली fiverr.com पर भी अपना जो है इस तरह से लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आप फाइवर पर जाते हो तो यहाँ पर ना बेसिकली सबसे पहले जो ओपन होता है वो होता है नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए जिनको सर्विसेज लेनी है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज बिकम अ सेलर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बनने के बाद में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि व्हाट कैन आई सेल, तो यहाँ पर मोर देन 200 कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं ऑफ स्किल्स की जो कि आप सेल कर सकते हो। या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, जैसे कि AI प्रॉम्प्ट राइटर या फिर AI कोडिंग या समथिंग लाइक दैट, वाइब कोडिंग, वाइब मार्केटिंग, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो भले वो कैटेगरी में ना हो, ठीक है।
सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और क्रिएट आवर प्रोफाइल। ओके, सो इसके लिए यू जस्ट नीड योर ईमेल आईडी। सो आई एम लॉग इन इट यूजिंग माय जीमेल। ओके, तो चलिए लॉग इन कर लेते हैं इसको एक बार एंड देन यू विल चूज योर नेम। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अपना नेम ऐड कर रही हूँ, दैट इज हरमीत कौर। ओके, यूजर नेम है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देती हूँ। ठीक है, चलिए क्रिएट एन अकाउंट, इट शुड बी यूनिक, बट मेरा सजेशन है कि आप अपना जो पर्सनल नेम है, आपका जो खुद का नेम है वही आप रखिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है यू आर अ क्लाइंट और यू आर अ फ्रीलांसर, तो आई एम अ फ्रीलांसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। अब प्रोफाइल को कंप्लीट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को या लिंक्डइन प्रोफाइल को कंप्लीट करते हो। अबाउट एवरीथिंग जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको एडवाइस भी दी हुई है, कुछ सजेशंस भी दिए हुए हैं, इनको भी आप फॉलो कीजिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नाउ यू विल पुट योर नेम। चलिए इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। ठीक है, योर डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम में आप क्या चाहते हैं वो भी रख लीजिए। एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं जल्दी से। ठीक है, प्रोफाइल में ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड पुट योर ओन फेस, उससे बहुत ही अच्छी क्रेडिबिलिटी प्रूव होती है। ठीक है, नाउ द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है 600 कैरेक्टर्स के अंदर। तो अब मैं साथ ही में यूज कर रही हूँ चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी से हम लिखवाएंगे हमारी फाइवर प्रोफाइल की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ सिंपल। अब यहाँ पर मैंने बोला है कि आई एम क्रिएटिंग अ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, हेल्प मी ड्राफ्ट इट व्हेन आई आस्क यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। फॉलोइंग डिटेल्स में मैं अपनी बेसिक डिटेल्स डाल रही हूँ, जैसे कि मैं अपना नेम यहाँ पर डाल रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर स्किल्स अपने डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऑफकोर्स इसको चेंज करेंगे। ओके, सो आई पुट माई स्किल, बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पर डाली है, बट आप इसको थोड़ा सा डिटेल में डालिएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू राइट अ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि राइट अ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अंडर 500 कैरेक्टर्स बोलते हैं इसको, लेकिन वहां पर तो वैसे 600 लिखा हुआ है, लेकिन हम 500 बोल रहे हैं, जैसे हम कुछ चीजें खुद से भी ऐड कर पाए। ठीक है, तो लेट्स सी। ऑलराइट, सो ये इसने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, देखते हैं कितना लेंदी है। तो 288 है, बट थोड़ा सा और हम इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, क्योंकि हम 600 कैरेक्टर की लिमिट है, तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा तो लेंदी हो वैसे। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस, कॉपी एंड पेस्ट इट। ओके, सो दिस इज इट। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन द लैंग्वेजेस दैट आई स्पीक, तो यहाँ पर आई वुड रिकमेंड आप अपनी लोकल लैंग्वेज मतलब ना डालें, मतलब मेरा ये रिकमेंडेशन है, आप सीधा यहाँ पर एक ही लैंग्वेज डालें, इंग्लिश। अब ये क्यों है, इसके पीछे ये मेरा अगेन मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और व्हाट इज योर लैंग्वेज लेवल, तो आप यहाँ पर इसको नेटिव कर सकते हो या फ्लुएंट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये आपने डाल दी फ्लुएंट का, यहाँ पर बेसिक लेवल आ रहा है कि किस तरह की आप लैंग्वेज बोलते हैं। आपको चाहिए तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो है, जैसे हिंदी हो गया या कोई और आप ऐसी लैंग्वेज जो आपको लगता है इंटरनेशनली काम करती है, वो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 2 लैंग्वेज डाल दी एंड दैट इज सफिशिएंट। अब यहाँ पर वो मत डालिएगा पंजाबी, गुजराती, नो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं। देन ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो ऑक्यूपेशन में यहाँ पर देखिए बहुत सारे कुछ जो पॉपुलर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक एंड डिजाइन, बिजनेस एंड समथिंग लाइक दैट। बट अगर आपको न्यू चाहिए, मतलब इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा भी यू कैन ऐड, बट यहाँ पर मैं अपनी वो डाल रही हूँ, फ्रॉम ईयर टू व्हाट, तो कब से कब का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऑफकोर्स इसको डालेंगे। ठीक है, अब आपके 2 5 आपके जो बेस्ट स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में या आपकी कैटेगरी में, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ जैसे। ओके, ये हमने कर लिया। और यहाँ पर अगर आपको कोई और ऑक्यूपेशन भी डालना है वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे अपना स्किल्स ऐड करते जाएंगे। स्किल्स आप ज्यादातर अपने कीजिए, जैसे कि मान लो मैंने अपना स्किल यहाँ पर डाला, जैसे कि एसईओ में एक्सपीरियंस लेवल आपको डालना है। ठीक है, और ऐसे आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, मल्टीपल, ऐड न्यू। उसमें भी अगर आपको लगता है कोई स्किल आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर डालना है, लेट्स से कंटेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, भले वो अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पर भी आप करके ऐड करेंगे।
तो ऐसे माय रिकमेंडेशन है कि अराउंड 10 के आसपास स्किल्स आप यहाँ ऐड करेंगे। उसके अलावा एजुकेशन आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा कंट्री आ जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा, जो भी आपका सबसे हायर जो आपने एजुकेशन करी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी डाल दी। टाइटल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है जिसमें भी आपने मेजर किया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ ऐड कर दिया। ईयर हम यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट वो डालना है स्टडी, है ना, तो वो आप डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। ओके, और भी आप स्टडी डाल सकते हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो आप ऐड कर सकते हो। कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है, मान लो आपने कोई फ्रीलांसिंग की अलग वेबसाइट बना रखी है, वो भी आप यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हो और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, देन आपका फोन नंबर एंड ईमेल आ जाएगा यहाँ पर। अगेन ये प्राइवेट है, नॉट एवरीबडी कैन सी इट, ठीक है, तो हम ये ऐड करके और यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऐड कीजिए, वैसे आपको कोई डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता बट स्टिल। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले फाइवर का अभी उसने एक फाइवर प्लस लॉन्च किया है, दैट इज $15 अ मंथ, लेकिन अभी हम इसको स्किप ही करेंगे क्योंकि अभी हम एक बार फ्री में ही बात कर रहे हैं। क्रिएट अ गिग पर क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स आपके पास प्लस है तो अगेन आपको एक एडवांटेज मिलता है, अदरवाइज ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना गिग क्रिएट करेंगे। अब गिग का मतलब क्या होता है? वैसे गिग जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि फ्रीलांसिंग वर्क। अगर किसी ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, वर्क दिया है, कोई टास्क दिया है, दैट इज द गिग फॉर यू। यहाँ पर गिग बनाना, फाइवर पर गिग बनाना, इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपनी सर्विस लिस्ट कर रहे हो कि आखिर आप क्या कर सकते हो किसी पर्सन के लिए, ठीक है, दैट इज द गिग फॉर यू। अब जब हम ये गिग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है, दैट इट शुड हैव लाइक कंप्लीट एसईओ। एसईओ का मतलब कि यहाँ पर आप रिलेवेंट कीवर्ड्स, रिलेवेंट वर्ड्स जो कि उस स्किल से रिलेटेड है वो आप मेंशन करेंगे। और हमेशा जो आपको गिग बनाना है वो मल्टीपल सर्विसेज का नहीं बनाना है, एक सर्विस, एक स्किल जो कि आप एक पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि एसईओ एक स्किल हो गया, एसईओ में भी हम अलग अलग गिग्स बना सकते हैं, जैसे कि एक ऑफ पेज एसईओ हो गया, एक ऑन पेज एसईओ हो गया। उसी के साथ ही अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप लोगो डिजाइनिंग, उसी के साथ में आप पैम्पलेट डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, इन सब के अलग अलग गिग्स बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैं एक गिग बना रही हूँ, एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक गिग बनाते हैं ऑन यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पर सेम स्लाइड पर जा रही हूँ कि क्रिएट अ गिग ऑन यूट्यूब monetization service for Fiverr. Okay, so let's create it. Okay, so first it will give you the title. Okay, so always the title start with I will. Okay, you cannot change it, so we will just copy it. All right, but it should be under like 80 characters, but ChatGPT knows it, तो वो इस तरह से मेंशन कर रहा है, ठीक है। कैटेगरी किस में आ जाएगा? ये हमारा जैसे डिजिटल मार्केटिंग में भी आ सकता है, या कोई और कैटेगरी आ रही है तो उसमें आप डाल सकते हैं। सब कैटेगरी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर कोई सब कैटेगरी है, जैसे मान लो यूट्यूब वगैरह की कोई कैटेगरी है या कंटेंट मार्केटिंग की है, समथिंग लाइक दैट, वो आप ऐड कर सकते हो। वीडियो मार्केटिंग में मैं डाल देती हूँ इसको, सर्विस टाइप कर देते हैं। तो दिस इज अ वीडियो एसईओ कंसल्टेशन, किस तरह की सर्विस है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अब ये ना जैसे जैसे आप इसमें डिटेल देते जाओगे वैसे वैसे ऑप्शन देता जाएगा, हो सकता है आपको ये ऑप्शंस ना मिले, ठीक है। तो जो जो मेरे एक्सपर्टीज हैं वो सारे मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि जिन जिन के लिए मैंने काम किया है पहले, ठीक है। तो मेरी जो स्पेशलिटी ऑफकोर्स एडटेक में है, दैट वुड बी एजुकेशन, सेकेंड वुड बी द फूड एंड बेवरेज, थर्ड वुड बी द फैशन एंड अपैरल। ओके, ये मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ओके, एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, सो ये मैंने टॉप अपने एक्सपर्टीज डाल दी। अब टैग्स, ओके, 5 टैग्स मैक्सिमम है यहाँ पर, तो याद रखना। सो यहाँ पर देखते हैं इसने टैग्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। लेट्स से यस, ये रहे हमारे टैग्स। 5 टैग्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके ओके, ऐसे करके हम अपने 5 टैग्स जो हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन सेव एंड create that. Now we have the packages. Now remember that basically हर गिग में आपके 3 पैकेजेस होंगे, जैसे कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है।
आप इनका नेम भी चेंज कर सकते हो। बेसिक में मतलब जो बेसिक सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, ऑलवेज रिमेंबर वो जो बेसिक सर्विस है वो बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए उसका प्राइस। तो बेसिक सर्विस में नॉर्मली एक ट्रिक है कि आप ऐसी सर्विसेज यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि ना के बराबर है, और उसका प्राइस रखेंगे लेट्स से $1 $2। अब आप सोचो कितने कम का क्या करेंगे, तो उसके अंदर चीजें ही ऐसी होंगी जो कि पर्सन लेगा ही नहीं। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हो ना, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनके मेन्यू के प्राइसेस कैसे होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो स्मॉल जो है उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट उसमें सामान कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मीडियम वाले में प्राइस और जो जो मिल रहा है आपको बहुत ज्यादा होगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज द मीडियम। तो हमें भी वही मेंटालिटी यहाँ पर रखनी है। जैसे कि हम यहाँ पर पहली नेम ऑफ पैकेज जैसे हम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यूट्यूब कंसल्टेशन, ठीक है, एग्जाम्पल में ले रही हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला हो जाएगा यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, ओके। और यहां पर हम लिख देंगे जैसे कि कंप्लीट यूट्यूब मैनेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लेटर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि यूट्यूब मैनेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका डिलीवरी टाइम कितने दिन में, अगर ये कोई ऑर्डर प्लेस करता है इसके लिए तो कितने दिन में आप डिलीवरी दे सकते हो, ठीक है। एक ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेटेड आप लिख सकते हो, और यहाँ पर आप प्राइसेस डालोगे। प्राइसेस याद रखना डॉलर में होती हैं, इसको ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा INR में, अगर कोई INR में देख रहा है तो जैसे मैंने इसको $2 डाला फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने जैसे लेट्स से $50 डाला, इसको चलो 2 तो बहुत कम हो गया, 10 दे दिया, इसको हमने लेट्स से 150 कर दिया। हमेशा आपका जो पैकेजेस के प्राइसेस हैं वो इसी तरह से होंगे। जरूरी नहीं है कि 10-50 आपको ये डालना है, लेकिन बेसिक का सबसे कम, मीडियम का थोड़ा ज्यादा और प्रीमियम का बहुत ज्यादा, इस तरह से, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू सेव इट। बट पहले काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी और आपका ये गिग बन जाएगा। अब ये गिग दिखता कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं स्विच टू सेलिंग कर लेती हूँ, अगर कोई आपको सर्विसेज यहाँ से चाहिए तो। अब जैसे यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ लेट्स से यूट्यूब वीडियो एडिटिंग फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी मैं गिग दिखाने के लिए आपको जस्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गिग, ओके। सो यहाँ पर जैसे सबसे पहले आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हमने लगाया था बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इस तरह से इनके प्राइसेस हैं, ठीक है। और प्राइसेस के साथ में यहाँ पे इन्होंने इवन एक वीडियो भी लगा रखी है, इसकी हम बाद में बात करेंगे ये कैसे लगाते हैं। पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, व्हाई शुड यू चूज मी, ये यहाँ पर प्रोफाइल आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने ये गिग बनाया हुआ है। अब मुझे अगर ऑर्डर करना है, किसी सेलर को करना होगा, यहाँ से कंटिन्यू करके वो ऐड करेंगे। सो इस तरह से ये गिग हमारा दिखेगा जब फाइनली बन जाएगा। अब जब भी आप एक गिग बना रहे हैं फाइवर पर, तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑलवेज रिसर्च, ओके। जिस भी आप डोमेन के में अपने गिग्स को सेल करना चाहते हो या ऑर्डर्स लेना चाहते हो, ऑलवेज रिसर्च की बाकी जो गिग ओनर्स हैं या फिर जो स्किल ओनर्स हैं या जो वो स्किल को या सर्विस को दे रहे हैं, आखिर उनके गिग्स में क्या चीजें कॉमन है, क्या वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ऑफकोर्स याद रखना कि फाइवर पर हमेशा ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सेलर्स होते हैं। तो जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जैसे $2000 या उससे ज्यादा आप जब अर्न कर लेते हैं तो आप लेवल 2 में चले जाते हैं, और भी कई क्राइटेरिया होते हैं इसके। तो ऑफकोर्स जो जितना बड़ा लेवल होगा उसको थोड़ा सा पहले रैंकिंग मिलती है, तो उनको आप छोड़ दीजिए। आप लेवल 1 जो सेलर्स हैं उनमें आप देखिए कि जो टॉप 5 गिग्स आ रहे हैं आखिर आपसे रिलेवेंट कीवर्ड्स पर, उनमें क्या चीज कॉमन है, रिसर्च कीजिए। देन उसके बाद में आप अपने गिग्स को कंप्लीटली SEO फ्रेंडली बनाएंगे। इसका मतलब है कीवर्ड्स जो आप स्किल प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेवेंट कीवर्ड्स थोड़ा सा रिसर्च कीजिए फाइवर पर ही, कि क्या क्या लोग चीजें ऐड कर रहे हैं, और उनको आप अपने गिग्स में ऐड कीजिए, अपने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में, नेम में, जो टाइटल है सर्विस का अलग अलग उनमें सब में, ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल गिग्स।
आप ट्राई कीजिए कम से कम 5 से 6 आपके पास गिग्स हों, उससे ज़्यादा करोगे तो ऑफ कोर्स स्कैटर हो जाएगा और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। गिग्स को बार-बार डिलीट, रिमूव नहीं करना है, स्पेशली जब किसी एक गिग पर ऑर्डर आ चुका है, क्योंकि उसी पर ही आपको रिव्यू मिलेगा और वो रिव्यू वेस्ट हो जाएगा अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो। तो इसीलिए 4-5 गिग्स बनाओ, उन्हीं को ही ऑप्टिमाइज़ करते रहो अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग। कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप एक नया गिग बना लीजिए, अदरवाइज इनिशियली 4-5 गिग्स बनाओ जिस पर पहला ऑर्डर आ जाए, उसको रख के बाकी सबको जिसको भी हटा सकते हो हटा दो, ठीक है? उसी के साथ ही कैनवा पर हम बनाएंगे अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर आवर गिग्स। यहाँ पर आपको करना क्या है कि कैनवा पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जाकर आपको टेम्पलेट्स में टाइप करना है गिग। तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इनको यूज करके आप फाइवर के लिए अपने गिग्स के लिए बहुत ही अच्छे जो टेम्पलेट्स हैं या जो क्रिएटिव्स हैं वो आप बना सकते हो। मेक श्योर करें क्रिएटिव्स में आपकी फोटो हो, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको मिले, ठीक है? इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो फाइवर का टेम्पलेट साइज है या फिर जो उसका क्रिएटिव साइज है दैट इज वो है 1280 बाय 769, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो। या फिर आप इसको यूज करके अपना क्रिएट डिजाइन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर कस्टम साइज पे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इट वुड बी 1280 और यहाँ पर आप 769 डाल के और इस तरह से एक न्यू डिजाइन बना सकते हो और यहाँ पर आप फिर डिजाइन में सर्च कर सकते हो फाइवर डिजाइन या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो यहाँ पर हम जैसे फाइवर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड काफी सारे जो हैं गिग्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? सो इसको आप यूज करके गिग्स के लिए टेम्पलेट क्रिएटिव्स बनाएंगे। क्रिएटिव में यू हैव टू मेक श्योर आपकी इमेज हो, आपकी सर्विस के बारे में हो, बोल्ड हो, जस्ट लाइक हम यूट्यूब के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसी के साथ में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेमेंट, ठीक है? सो पेमेंट के लिए जो फाइवर है यहाँ पर आप, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो अगेन अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है आप इस पर यूज कर सकते हो। इसमें जैसे 2-3 जो प्लेटफॉर्म है, एक तो पेपैल हो गया, पेयोनियर हो गया, स्ट्राइप हो गया, ये बहुत ज्यादा जो है फाइवर पर चलते हैं। इन्हीं से ही आपको जो है पेमेंट आप रिसीव कर पाओगे या फिर आप जो भी आपको ऑर्डर आ रहा है उसका पेमेंट इसी में ही आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो फाइवर है वो 20% कमीशन अपने पास रखता है, यानी जितना भी पैसा, जितना भी ऑर्डर वैल्यू आप प्लेस कर रहे हो, जैसे $10 $20, उसका जो है फाइवर 20% कट करके आपको अकाउंट में अपने ट्रांसफर करता है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो सबसे बेस्ट जो तरीका है कि फाइवर पर ग्रो करने का वो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो मेक श्योर करें कि आपका जो क्लाइंट है पहले तो उसकी प्रॉब्लम को समझें, जो वो चाहता है क्लाइंट उसकी एग्जैक्टली उस रिक्वायरमेंट को समझ के डेडलाइन आप दीजिए और उस डेडलाइन को फॉलो कीजिए टाइम टू टाइम, और अपने क्लाइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी, आप परप्लेक्सिटी, इस तरह के टूल्स आप यूज कर सकते हो टू राइट सम प्रपोजल्स, write the answers of the question that your client is like questioning you। तो उन सब के आप आंसर्स भी चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी से लिखवा सकते हो जो कि एक्चुअली अपीलिंग हो, ठीक है? एंड जितना अच्छा आप काम उनको दोगे, फिर जब काम आपका हो जाए, यानी सर्विस आपने डिलीवर कर दी, प्रोडक्ट आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद में उनसे 5 स्टार रेटिंग या उनसे रिव्यूज लेना ना भूलें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और ऑफ कोर्स फेक रिव्यू, स्पैम मैसेजिंग मत कीजिए। अगर आपने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, फाइवर पर पर्सनली अगर आपने किसी को नंबर दिया या उनसे नंबर लिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ये चीज आपको खासकर ध्यान रखना है। किसी को आप बोल रहे हो कि पर्सनली चलो कांटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि फाइवर 20% ले रहा है, तो इस तरह की अगर आपने कोई चीज करी तो भी आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ये चीज कभी नहीं करनी है। उसी के साथ ही डिलीवरी में डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिलीवरी में डिले लगता है तो क्लाइंट रिजेक्ट कर सकता है अपने काम को और फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको नुकसान होगा। वो भले आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिया होगा लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? सो दिस इज the basics about Fiverr, but if you want a new latest course on Fiverr तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और लिख सकते हैं Fiverr कोर्स। उतनी जल्दी हम आपके लिए एक डिटेल Fiverr कोर्स लेकर आएंगे that is updated for this year। Okay, so I hope this video was useful for you। I'll see you guys in next session। तब तक keep learning।